तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर कल्प ये मोहि पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोहि पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों में गाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों में गाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों में गाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों में गाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगदम्बे खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्बे खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीता राम यही आरती है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। आरतिं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि।
यशुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय एक तो कोशिश करी भाई लेने की। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर। जय जय बोली बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान के नाम का 2 क्षण कीर्तन और फिर उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे सभी बड़े श्रद्धा और भाव के साथ। 2 क्षण मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम
कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सज्जन। और आज इस सिंघल परिवार में भागवत जी का आवाहन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़े भाग मानस तन पावा। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा होती है और ये मनुष्य का शरीर मिलता है। शास्त्रकार कहते हैं भैया, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नासं विदाय हि तदो दयते विवेका। शास्त्रकार कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। एक जन्म का नहीं कहा, 2 जन्मों की बात नहीं कही। देखो यहाँ पर गिनती लिखी ही नहीं कि कितने जन्मों की बात है। शास्त्रकार कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म, जब ढेर सारे जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं जाकर के भागवत में मन लगता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम कथा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं भागवत सुनने का मन होता है, कराने का नहीं। हाँ, न जाके उदय हुए हैं जो स्वयं नहीं सुन रहे बल्कि अपने सभी हितु रिश्तेदार मित्रगण परिवार भाई बंधु सबको श्रवण करा रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है साहब। भागवत एक गंगा है। देखो, भागीरथी गंगा को स्नान करने के लिए आपके पास में समय, संपत्ति और शक्ति तीनों वस्तुएं चाहिए। क्या क्या? समय, शक्ति, संपत्ति, तीनों वस्तुएं चाहिए गंगा स्नान के लिए। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो क्या गंगा के स्नान हो सकते हैं? पैसे के बलबूते पर व्यक्ति गाड़ी बढ़िया करके जा सकता है गंगा जी के किनारे, लेकिन किनारे जाने के बाद में अगर बुखार आ जाए तो नहीं हो सकता स्नान। समय नहीं है तो स्नान नहीं हो सकता, शक्ति नहीं है तो स्नान नहीं हो सकता, और संपत्ति नहीं है तो भी स्नान। लेकिन देखो, भागवत रूपी जो गंगा बह रही है, इस गंगा में केवल और केवल समय चाहिए। शक्ति नहीं है आकर के बैठ जाओ, इतनी भी शक्ति नहीं है तो लेट जाओ। वैसे तो कहा गया है कि सुखासन बैठ करके कथा सुने, जमीन पर बैठ करके कथा सुने, लेकिन नहीं सुन पाते हैं तो कुर्सी पर बैठ करके सुनो, सोफे पर बैठ करके सुनो, बेड पर लेट करके सुनो, लेकिन कथा सुनो। नियम बताया गया भागवत जी का, एक समय फलाहार करे, एक समय भोजन करे, हो सके तो केवल घी पी करके कथा सुने, हो सके तो फलाहार करके कथा सुने। देखो, वैसे तो पकवान याद आए ना आए, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन जरूर याद आता है। कहिए बात राधे राधे।
शास्त्रकार कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भागवत की कथा में जैसे मन लगे वैसे कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा हर किसी को श्रवण करने के लिए नहीं मिल पाती है। अति हरि कृपा, बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जाए पर होई अति हरि कृपा जाए पर होई। अति हरि कृपा जाए पर होई। अति हरि कृपा जाए। जिस दुख के कारण घर को छोड़ा वो दुख भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या हुआ? बोले व्रत तो रहा ही नहीं जाता, अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा काम करो, आटा दाल चावल जो भी चाहिए वो आश्रम से ले जाओ और आश्रम के बाहर जाके पकाओ और खाओ। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का भोग लगाना। गंवार व्यक्ति क्या जाने कि भगवान का भोग कैसे लगेगा। बोले क्या कहना है? बोले कुछ नहीं कहना, भगवान आओ और भोग लगाओ, इतना कहना है। साहब उसने बढ़िया रसोई बनाई और भगवान का ध्यान लगाया। अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब देखो, उस व्यक्ति को पता नहीं था कि भगवान आ भी जाएंगे। उसने कहा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भगवान चले आए। भगवान भाव देखता है, आपके पकवान कैसे भगवान कभी नहीं देखता। भगवान देखता है कि आपका भाव कैसा। भगवान आए, कहो भैया क्यों बुलाया? अच्छा कोई आ जाए तो कोई मना करेगा? खाओ। अब सामग्री एक व्यक्ति की थी, सो भगवान ने पा लिया, बेचारा रह गया भूखा। बड़ा कष्ट हुआ, जैसे तैसे सामग्री मिली, भूखा रह गया। कोई बात नहीं, अब की बार 2 लोगों का लेकर के आऊंगा। गुरुजी इतने से पेट नहीं भरता, काम नहीं चलता, 2 लोगों का भोजन दो। 2 लोगों का भोजन लाया और फिर भगवान को बुला करके भोग लगाया। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान बैकुंठ से चले, माँ जानकी जी का कहाँ जा रहे हैं? पिछली बार भी गए थे और डेट टू डेट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम भी साथ चले। जानकी मैया भी आई, तो देखो भोजन दो का और ये भी दो। बेचारे ने बढ़िया भोजन बनाया, देखा कि ये तो 2 आए, सोच लिया कि अब की भूखा रहना पड़ेगा। दोनों को भोजन कराया। गुरुजी से कहा, गुरुजी इससे भी काम नहीं चलता, आपके थोड़ा ज्यादा दीजिए। बोले 2 आए थे, अब के 4 का लेकर के जाऊं, क्या पता ये और ले आए। पहले अकेले आए, फिर 2 आए, अब के 3 नहीं आए, इसलिए 4 का लेकर के चलता हूं। बढ़िया 4 लोगों का भोजन बनाया और फिर भगवान का भोग लगाया।
प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब के भगवान आए, लेकिन भैया लक्ष्मण भी बेचारे पिछली बार रह गए थे, हनुमान जी भी रह गए। बोले तुम दोनों जा रहे हो तो हम सेवक कहाँ रहेंगे, हम भी चलेंगे। तो लक्ष्मण जी भी आए और हनुमान जी भी आए। तो जब आए देखा कि भैया ये तो आपके चार आए और चार ही लोगों का भोजन क्या करें। भोजन तो कराया लेकिन बेचारा दुखी हो गया। बोले अब के इनको ही देखना है। और बताए क्या किया, अगली बार भोजन तो लेकर के आए लेकिन बनाया नहीं, सूखी सामग्री रखी है। भगवान को बुलाया, भगवान आए, कहा कि लाओ भगत भोग लगाओ। बोले भोग भोग कुछ नहीं, पहले बनाओ और फिर हमें खिलाओ और तुम खाओ। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान कभी आपकी सामग्री नहीं देखते, भगवान आपका भाव देखते हैं। अगर भाव श्रेष्ठ है तो जो इच्छा करी हो मन माई, जो इच्छा करी हो मन माई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, अगर आपकी भावनाएं श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान के प्रति आपका प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम अटल है, एकांत की अगर भगवान से भावना है, जो इस दुनिया में भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता है। सत्य समझना, कैसी भी इच्छा हो, चाहे वो संसार की इच्छा हो, चाहे वो वासनाओं की इच्छा हो, चाहे वो भक्ति की इच्छा हो, चाहे वो प्रेम की इच्छा हो, कैसी भी इच्छा इस जीव के हृदय में जब आती है तो भगवान उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। जो इच्छा करी हो मन माई, जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रसाद कछु तोरे लवनाई, प्रभु प्रसाद कछु तोरे लवनाई, प्रभु प्रसाद कछु तोरे लवनाई। भाग्योदय न बहुजन। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य चित और आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण। अब देखो सत्य क्या है? सत्य माने अविनाशी। अच्छा बताओ, क्या ये दुनिया में हम लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या ये सत्य है? सत्य क्या है? जो पहले था, मध्य में है और अंत में जो बचे वही तो सत्य है। बचे सुनो, जो आदि का पता नहीं, जिसके कब पैदा हुआ ये नहीं पता, जिसका मध्य कब हो रहा है ये पता नहीं है, जिसका अंत कब हुआ ये भी ज्ञात नहीं है, ये भी पता नहीं, वही तो सत्य है। अच्छा, ऐसा संसार में कौन है? दुनिया का प्रकाश नहीं है, बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश हमारे हृदय में है, ज्ञान रूपी प्रकाश है। अच्छा, जब ये प्रकाश होगा तो क्या होगा? देखो रामायण में बड़ी सुंदर सी चौपाई आई है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ, तो दासी दौड़ी, जो कौशल्या की दासी थी ना, वो दौड़ी। हर्षित जहते हैं। हमें ये आवाज गई कि प्रभु श्री राम कौशल्या के पुत्र हुए हैं, कौशल्या के पुत्र हुआ है, कौशल्या के पुत्र हुआ है। जिसने भी सुना आनंद आया, और जब सबको आनंद आया तो आनंद बढ़ा।
परमानंद पूर्य मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। राजा दशरथ जी को जब पता चला कि एक नहीं दो नहीं चार चार भगवान कैसे हैं, बोले सतचित और आनंद स्वरूप हैं भगवान। बोले करते क्या हैं, विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और अंततः इसका संहार कर देते हैं। ये भगवान का कार्य है। कई लोगों का प्रश्न होता है भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं और भगवान खाते क्या हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भाव रहता है। अच्छा, एक राजा ने भी ये प्रश्न किया अपने राजगुरु से, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, और उसने कह दिया कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, सही सही जवाब देगा, उसको मैं आधा राज्य दूंगा। 3 प्रश्न है मेरे, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं और बालक, भेड़ बकरी चराने वाला बालक राजा के समक्ष गया। राजन, मैंने सुना है आपने आधा राज्य देने की बात कही है, बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या हैं। भगवान रहता कहाँ है, पहला प्रश्न। नन्हे से बालक ने राजा को डांट लगा दी, मूर्ख राजन, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि घर में कोई आता है तो उसको जलपान कराना चाहिए, सत्कार कराना चाहिए। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं और आते ही तूने प्रश्न कर दिया, लगता है कि तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अरे पहले सत्कार करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, आओ भगत हुई नहीं और प्रश्न रख दिया सामने। महाराज, राजा ने उस बालक के लिए दूध का गिलास मंगवाया। बालक ने कह दिया शक्कर अलग से लेकर के आओ। दूध में शक्कर डाली, चम्मच से हिलाया और वो गिलास बालक ने पिया नहीं, राजा के हाथ में दे दिया। कहा, राजा पहले ये बताओ इस दूध में वो शक्कर कहाँ है। बोले वो तो मिल गई है, तो दूध में, लेकिन दिखाई अब नहीं देगी। ऐसे ही परमात्मा इस संसार में है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए केवल एहसास की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। अच्छा, ये परमात्मा अगर नहीं होता तो क्या ये शरीर आज कार्य कर रहा होता? किसी कवि ने कहा है, तू नहीं अगर है दिल में तो ये। पहले प्रश्न का यही जवाब है। जैसे दूध में शक्कर गोली मिली पड़ी है, ऐसे ही परमात्मा हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, लेकिन उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में वो भाव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, राजा ने बड़ी तारीफ की, बहुत सुंदर जवाब दिया बालक, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न अभी बाकी है। क्या है दूसरा प्रश्न? बोले भगवान करता क्या है? बालक कहता है, राजन एक बात बताओ, गुरु कौन है? जवाब देने वाला गुरु, प्रश्न करता गुरु या उत्तर देने वाला गुरु? कौन है गुरु? जग जाहिर सी बात है कि प्रश्न करने वाला गुरु नहीं, शिष्य होता है। और शिष्य का स्थान हमेशा नीचे होता है, गुरु का स्थान ऊपर होता है। और मूर्ख, तुम प्रश्न भी कर रहे हो और गद्दी पर भी बैठे हो, ये कौन सी बात है? नीचे आओ।
हम उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब हम गुरु हुए, हम इस गद्दी के अधिकारी हुए। एक क्षण में ही राजा को नीचे खड़ा कर दिया और नन्हा सा भेड़ चराने वाला बालक गद्दी के ऊपर जाकर के बैठा। राजा कहता है बताओ भगवान क्या करता है? कहता है बालक राजन अभी तेरी आंखें फूटी हुई हैं। एक क्षण में राजा को नीचे खड़ा कर दिया और मुझ जैसे भेड़ चराने वाले को गद्दी पर बैठा दिया, और अभी तू पूछ रहा है कि भगवान क्या करता है? भगवान यही तो करता है, कब राजा को रंक बना दे और रंक को कब राजा बना दे कोई नहीं जान पाता है। बस यही मेरे भगवान की कृति है। साहब अहंकार दूर हो गया उस राजा का। पूछा कि भगवान खाता क्या है? बोले भगवान अहंकार को खाता है जो तेरे मन में बैठा हुआ था। तीनों ही प्रश्नों का हल राजा के ही ऊपर से उस बालक ने उतारा। विश्वोत्पत्त्या हेतवे। और भगवान तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करते हैं। कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की शक्ति मेरे भगवान में। ध्यान रखना प्रभु प्यारे, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि मैं सुखी हूं। बताओ है कोई? पूरे संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। कहिए भाव से राधे राधे। कोई तन से दुखी है। देखो बड़े बड़े लोगों को देखा है साहब, पैसे की कोई कमी नहीं करने के। धन हेत कोई रो रहा, सुत हेत कोई रो रहा, दारा बिना कोई यहाँ मुख आंसुओं से धो रहा। रोता हुआ ही जन्मता, रोता फिर जन्म भर, रोता हुआ मर जाइए धन धाम तज मुख फाड़ कर। संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई मकान के लिए रो रहा है, कोई दुकान के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए, कोई पड़ोसी के लिए रो रहा है। भगवान की कृपा हो जाती और अच्छा पड़ोसी मिल जाता। कहिए भाव से राधे राधे। होता है कि नहीं साहब? हाँ जी या ना जी? हाँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो है कृष्ण। इसलिए ऐसे भगवान को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। पाए नाथ कहीं पाए गोसाई, पाए नाथ दोनों हाथों की सेवा पाए गोसाई। भूतल पर लग की लाई, भूतल पर लग की लाई। जे वेद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेरे दास में तोरा, करहु सुबेरे दास में तोरा, करहु सुबेरे दास में
सुखी न कोई दिखता, सब जग देखा छान। धन नहीं, वो धन के मारे दुखी, और जिस पे धन है वो धन से दुखी। देखो, निर्धन व्यक्ति को एक बार इतनी चिंता नहीं होती जितना धनवान व्यक्ति को चिंता होती है। पूज्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो जैसे आप लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हो, वैसे ही इस कथा को श्रवण करने के लिए 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में। तो जब हजारों हजार ऋषि बैठे हुए थे तो परम युवा श्री सूत जी महाराज 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी महाराज पधारे तो हजारों हजार वर्ष लंबी उम्र वाले संत खड़े हो गए। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, प्रभु जब आप बड़े हैं और मैं आया हूं, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, फिर आप मेरे लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? तो श्री सूत जी महाराज के समक्ष इस बात को 88,000 ऋषियों ने रखा कि हे प्रभु, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। देखो, दुनिया में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ध्यान रखना प्रभु प्यारे, भागवत जी में बड़ा सुंदर सा ये श्लोक आता है, धन में बड़े हैं वो बड़े नहीं हो सकते, जो बल में बड़े हैं वो बड़े नहीं हो सकते। यद्यपि एक बार को यदि कोई आयु में बड़ा है तो वो भी बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो हमसे ज्यादा ज्ञानवान है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं वो बड़े हैं, चाहे वो नन्हा सा बालक ही क्यों ना हो। और देखो, सबसे सुंदर इस भागवत की बात जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। जब श्री सूत जी महाराज पधारे तो ऋषियों ने सम्मान किया, बिठाया, आसन दिया। आज लेकिन ध्यान रखना प्रभु प्यारे, नीति शास्त्र इस बात को कहता है कि प्रथमे वयसि नाधीतम द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेन तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति। देखो, हमारे जीवन की 4, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते हैं, 4 आश्रम है हमारे जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। कहने का भाव शास्त्रकार कहते हैं, जिसने पहली अवस्था में विद्या का अध्ययन नहीं किया, दूसरी अवस्था 25 से लेकर के 50 वर्ष तक धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था 50 से लेकर के 75 तप चतुर्थे किं करिष्यति। चौथी अवस्था में ऐसा जीव कुछ कर ही नहीं सकता। और देखो, केवल भागवत जी नहीं, गणित भी इस बात को कहता है। 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? 52। अब तो बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ या बन जाओ। अच्छा, ये गिनती चलती है 58, और जब व्यक्ति नहीं सुधरता है तो गिनती क्या कहती है? 59। अरे 60 अभी नहीं सुधरा। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा ये 59 क्यों आई? बाबा तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, 60 सुधरहि सत संगत पाई, 60 सुधरहि सत संगत पाई, 60 सुधरहि सत संगत पाई।
सठ के लिए एक बार एक और मौका है। सठ सुधरे सतसंगत पाई। मान लो कि 58 से ऊपर चला गया, 59 हो गया, तो सत्संग करो। अच्छा, फिर कौन सी गिनती आती है? 70, 71। एक और मौका है, इसका मतलब अब भी तर जा, अब भी तर जा। 71 बात, अब भी तर जा, एक और मौका है। अगर ये मौका निकल गया तो अच्छा, बुढ़ापे की स्थिति देखिए आप। बुढ़ापे में क्या होता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। हमारे कई लोगों के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, कंपन रोग लग जाता है, शरीर हिलने लग जाता है, मुंड पक जाता है, न चाहते हुए भी सहारे के लिए हाथ में डंडा लेना पड़ता है। अच्छा, कोई चाहता है कि बुढ़ापा आ जाए? बता, चाहते हो आपके बुढ़ापा आ जाए? कोई नहीं। बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, बहू सुनती, क्या करे? बोले चलो भगवान का नाम ही ले लेगा। फिर भजन नहीं, फिर 55 की तो मजबूरी है साहब। हाँ, अरे कब हूँ कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे तेरी कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ मात पिता ने करी सगाई। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो। और जब बड़े हुए तो क्या हुआ? बोले फिर पिताजी ने सगाई कर दी और मन को हाथन में कर देवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे तेरी कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे देवा दुल्हन लेकर घर को आया खत्म हुआ सब ड्रामा। दुल्हन लेके घर को आया खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी। बन गो सजनी को सजने यो नाम भजनवा कैसे बीतेगी। अब कियो नाम भजनवा कैसे बीतेगी।
कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। ओ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे। ओ घाट बिछाए द्वार पर सोवे बहुए मारे ताने। घाट बिछाए द्वार पर सोवे बहुए मारे ताने। देखो कैसे कैसे ताने पड़ते हैं फिर। कब ये मरेगो बुढ़नवा कैसे जीतेगी। जियो ना बदलेगा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। कब जियो ना बदनवा कैसे बीतेगी। अब जियो ना बदलेगा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी। अब जियो ना बदलेगा कैसे बीतेगी। लाल की जय हो। घर लेकिन बैनी जो भी चाहिए और भाई नहीं जानत काल को ख्याल अजो। लेकिन भगवान की माया की पता नहीं साहब कब क्या से क्या हो जाए। इतने में ही एक मदमस्त हाथी चला आया। हाथी भूखा था। हाथी ने सोचा बड़ी भूख लगी और सुंदर फूल दिखाई दे रहा है, क्यों ना इस फूल को खा लूं। पूरी नहीं सही थोड़ी बहुत तो भूख मिटेगी। नलिनी गजराज चवाई लियो रहे गो मन की मन ही मनसो। आदि ने लिया और मारा मुंह में रखा, फूल को खा गया और फूल के साथ भौरी की भी जय ठाकुर जी की। सारा सोचना विचारना यही की यही धरा का धरा रह गया। यही स्थिति आज के जीव की है। महाराज चिंतन कम करेगा लेकिन चिंता ज्यादा करेगा। बेटा भले ही एक हो लेकिन कोठियां 10 बनाने की सोचेगा। बहू के हाथ का एक गिलास पानी मिले न मिले लेकिन हार जेवरात पूरे बना करके देने की सोचेगा। कहिए भाव से राधे राधे। यही स्थिति जीव की, चिंतन कम और चिंता ज्यादा करता है। ध्यान रखना प्रभु प्यारे। चिता चिंत दो नाम है, चिता और चिंता। लेकिन ध्यान रखना चिता से भी गरीय से, चिता से भी विचारणी है। चिंता शब्द है क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है और चिंता जीते जी आग लगाती है। चिता दहत निर्जीव चिंता दहत सजे। होता है कि नहीं साहब। कल वृक्ष देखा था हरा जो आज सूखा दिखता। कल फल लगे थे डाल पर आज सब ही है लापता। यदि फल यदि फूल सूखा आज तो मुरझाएगी कल को कली। सब काल के है गाल में ये काल है सब पर बली। समय का कोई भरोसा नहीं है, नहीं कश्चित क्षण भी जात तिष्ठत कर्म कृत। एक क्षण का भी भरोसा इस शरीर का नहीं है। अच्छा ऐसा मानोगे तो ही भजन होगा। नहीं आई बात समझ में। देखो अच्छी खासी जिंदगी चल रही हो,
वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, उस समय भजन ज्यादा होगा, या घर में सुख सुविधाओं पर लेटा हुआ है, बढ़िया डल्लप का गद्दा, झीनी सी चदरिया, 56 प्रकार के भोजन व्यंजन, बढ़िया सी कार आगे खड़ी है, ऐसी व्यवस्था, बताओ कौन सी स्थिति में भजन ज्यादा होगा? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। संसार को साहब क्या कहें, संसार में दुख के सिवा धंधा नहीं है दूसरा। अज्ञान से संसार है, संसार में है दुख भरा। अज्ञान ही दुख रूप है, अज्ञान ही दुख कूप है। अज्ञान छूटा मोक्ष है, सुख मोक्ष अनुभव रूप है। संसार क्या है? बोले संसार तो अज्ञान है। जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं समझ रहा है, जब तक व्यक्ति भजन को नहीं समझ रहा है, तब तक वो अंधकार रूपी संसार में पड़ा हुआ है। और जिस दिन वो भगवान को समझ जाता है, समझ लो वही सुख है, वही आनंद है, और वही आनंद परमात्मा का रूप है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही तराजू को उठा करके तोलना आरंभ किया, ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत जी का पलड़ा नीचे की तरफ है। अच्छा, जिसमें भजन होगा वही तो नीचे होगा, जो भारी है वही तो नीचे रहेगा। भागवत जी का पलड़ा जब नीचे की तरफ देखा तो महाराज आज ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं लगता है कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब का नाम नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत महापुराण है। भागवत तो परमहंसों की संहिता है, भागवत तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भागवत कोई और नहीं है। पूज्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है ये भागवत। कोई पोथी का नाम भागवत नहीं, कोई किताब का नाम भागवत नहीं, भागवत भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है भागवत। भागवत भगवान के भक्तों का नाम है, भगवान के प्रेमियों का नाम भागवत है, जिनके हृदय में सिवाय कृष्ण के कोई और नहीं रहता है, ऐसे भक्तों का नाम भागवत है। भागवत कोई अलौकिक ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई विचित्र कोई पुस्तक नहीं है, भागवत पुराणों में नहीं महापुराणों में गिनती किया जाता है। भागवत पुराण नहीं, 5वां वेद है, वेदों में गिनती है। ये पंचम वेद निराला। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। और देखो भागवत जी को श्रवण करने के भी नियम है। ऐसा स्थान हो जहां पर भागवत की कथा के अलावा और कोई चर्चा न हो। भागवत में जब तक बैठो तो भागवत की ही चर्चाएं हो। भागवत में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। भागवत के कई सारे ऐसे नियम, और देखो सबसे विशेष नियम भागवत का कि जब भी भागवत में बैठो तो घर की बातें मत करो, व्यर्थ की चर्चाएं मत करो। ये भागवत का सर्वोपरि नियम है, ध्यान रखना प्रभु प्यारे। सत्संगत में बैठकर बात करे कछु और, तुलसी ऐसे नर को नर कहूँ मिले न ठोर। मेरा विशेष निवेदन यही रहेगा कि जो भी कथा में बैठे बात न करें। कथा में आयो, देखो जैसे तैसे जीवन के इतने व्यस्त जीवन में से ये समय जो हमें 2-4 घंटे का मिला है, ये पूर्ण नियमित रूप से और सरल भाषा में कहें तो केवल और केवल भगवान के लिए ये समय होना चाहिए। आज नारद जी भ्रमण कर रहे थे
तो भ्रमण करते करते नारद जी सनत कुमारों के पास में पहुंचे। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो बड़े विचित्र दर्शन हुए साहब। देखो नारद जी कैसे संत हैं, अगर किसी को कभी हंसी नहीं आई हो, जो कभी जीवन में मुस्कुराया नहीं हो, महाराज नारद जी की कथाओं को सुन ले तो भी हंसी आ जाए। हाँ, क्योंकि नारद जी का स्वभाव ही ऐसा है, जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो और नारद जी पहुंच जाए महाराज लड़ाई झगड़ा से, और जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, एक बार नारद जी चले जाए हमेशा के लिए बंद। ऐसा नारद का स्वभाव, हर समय भगवान की भक्ति में नारायण नारायण नाम लेते हुए घूमते रहते हैं। ऐसे भगवान के परम लाडले भक्त नारद आज जब दुखी मन से देखा सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों ने पूछा, नारद जी क्यों दुखी हो? नारद जी ने हाथ जोड़े कहा, भगवान अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। भगवान मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी पर घूम करके आऊं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान के अनुयायी रहते हैं। तो मेरा मन हुआ कि एक बार मैं भी तो घूम करके आऊं पृथ्वी पर। तो दुखी क्यों हो? क्या बताऊं भगवान, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद रामेश्वर गया, गंगा तीर, यमुना तीर, सरयू तीर गया, हर तीर्थ में गया, लेकिन सच कहता हूं आज तक मुझे शांति मिली ही नहीं। क्यों? क्या बताऊं साहब, मैं जा रहा था मार्ग में, बड़ा आलीशान एक भवन दिखाई दिया, बहुत सुंदर शिखर वाला एक महल दिखाई दिया। मैंने पूछा ये किसका है? तो जवाब मिला ये त्यागी बाबा का महल है। इसने सब कुछ त्याग दिया हो, क्या उसे महलों की आवश्यकता है? क्या उसे मठ की आवश्यकता है? क्या उसे घर की आवश्यकता है? कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा। नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे, मैंने पूछा ये बालक किसके हैं? जवाब मिला ये बालक ब्रह्मचारी जी के हैं। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, शोरगुल हो रहा था। मैंने पूछा ये किसका घर, इतनी जोर से आवाजें आ रही हैं, किसका आश्रम दिखाई दे रहा है जहां से ऐसे लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही, इतना शोरगुल सुनाई दे रहा है, कौन है ये? बोले ये मौनी बाबा है। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकार कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। भगवान क्या बताऊं, संसार के लोगों की मति को इस कलयुग ने भ्रष्ट कर दिया है। ब्रह्मचारियों के बालक खेल रहे हैं, मौनियों के आश्रम से आवाजें आ रही हैं, त्यागियों के महल बने हुए हैं, और तो और क्या कहूं साहब। ये बाबाओं की बात छोड़ो, मैं गृहस्थियों के यहाँ भी गया तो क्या देखा कि घर में नई बहू की चलती है। अच्छा आप बताओ घर में किसकी चलनी चाहिए? कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नांचकल। सनत कुमार कहते नारद जी इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, घर में तो नई बहू की चलनी चाहिए। हाँ महाराज घर में तो नई बहू की चले, लेकिन अगर कोई घर में बड़ा काम करे, कोई सत्कार्य करे, कोई पूजा पाठ का काम करे, कोई विशेष कार्य करना हो, तो जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनकी सलाह जरूर लें। अगर सलाह ले तो घर में नई बहू की चले। कई भाव से रहा है, लेकिन महाराज कलयुग में तो घर में तो चलती है नई बहू की, और सलाह की बात आती है तो ससुराल से साली जी को बुलाया जाता है। देखो मैं नहीं कह रहा इस बात को, हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर सी कहावत है साहब, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े, तो आप सब लोग जानते हैं।
कहिए भाव से राधे। नारद जी कहते हैं लेकिन मैं जब वृंदावन से होकर के निकल रहा था तो एक युवती को मैंने देखा। एक युवती की गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, रो रही है। मैंने उस युवती को रोते हुए देख करके भी उसके पास नहीं गया, लेकिन फिर उसने भक्तेरति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। देखो भक्ति का परिचय सुनो। भक्ति ने कितना सुंदर परिचय दिया। ये केवल उस भक्ति का ही परिचय नहीं है, ये आज की भक्ति का भी परिचय है। जितने भी आज के भक्त हैं उनका परिचय है ये। ध्यान रखना, प्रभु प्यारे हाथ में माला लेने से कोई भक्त नहीं होता है। भक्त का परिचय क्या है समझ। गले में मोटी मोटी मालाएं डाल करके तो कोई भी घूम सकता है, लेकिन वास्तविकता में भक्त क्या है, भक्ति क्या है समझिए। भक्ति माता अगर चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। लेकिन भक्ति माता ने ये नहीं कहा कि मैं भक्ति हूं या मेरा नाम भक्ति है। भक्ति माता कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता, लोग मुझे भक्ति कहते हैं। ध्यान रखना, हाथ में माला है, गले में कंठा है, और फिर भी अगर हृदय में मैं है पासे। अच्छा, किस किस का काम हो रहा है सत्य बताओ। जो ये मानते हो कि हमारा काम भगवान का काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। द्वार के बिरानी मेरी नाव चल रही है। द्वार के बिरानी मेरी नाव चल रही है। मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम समरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से सबका हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, सबका आज नारद जी ने भक्ति माता से उनका परिचय पूछा, माँ कौन है आप? तब भक्ति ने कहा, प्रभु लोग मुझे भक्ति कहते हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयो मतौ। ये दोनों कौन है? ये कोई और नहीं, इमऊ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा देखो, विचार वाली बात है कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं। भैया ये कैसे हुआ? तब भक्ति माता ने अपना पूरा वृत्तांत बताया। भगवान उत्पन्ना द्रविड़े साह, द्रविड़ देश दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई। वृद्धि कर्नाटक एकता, कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई। गुजरात में भी रही, महाराष्ट्र में भी रही। महाराष्ट्र से लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो जीर्ण छीर्ण हो गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवे नये स्वरूपिणी इमौ में तनियो मतौ। ये ज्ञान और वैराग्य है। अब देखो वृंदावन अगर आप लोग गए होंगे, कितने लोग गए वृंदावन? लगभग सभी लोग गए हैं। तो आपने देखा होगा कि वृंदावन में ज्ञानी नहीं मिलेंगे, वैरागी महात्मा नहीं मिलेंगे। वृंदावन में आपको जो भी मिलेगा, चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चला रहा हो, भक्त मिलेगा। इसका परिचय क्या है? रिक्शे वाला भी आपसे ये नहीं कहेगा कि हट जाओ, राधे 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 राधे। दूध वाला भी सुबह आता है, राधे 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 राधे। वृंदावन की महिमा है ये। वृंदावन में कोई ज्ञान और वैराग्य को नहीं जाता। बड़े बड़े महात्मा पड़े हुए हैं साथ, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा पड़े हुए, लेकिन ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, भक्त है वो। भक्ति का वास्तविकता में परिचय क्या है, वृंदावन के महात्माओं से सीखना है। वृंदावन के वृक्ष को मरमो न जाने को, डाल पात फल फूल पे राधे राधे। वृंदावन में आप किसी भी कोने में चले जाओ साहब, किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह दीवार पर वृक्ष पर राधे राधे लिखी मिलेगी। अच्छा ये किसी पेंटर को ठेका दे करके नहीं लिखवाया है। मैं वृंदावन में रहा हूं और मैंने स्वयं देखा है, एक विदेशी अमेरिकी पुरुष जो आज की अवस्था में ऐसे नहीं है कि वो कर सके, लेकिन बहुत पहले की बात है जब हम छोटे से थे तब वो आए हुए थे और एक ही व्यक्ति ने पूरे वृंदावन के अंदर जितना राधे राधे लिखा हुआ है सब एक पुरुष ने लिखा हुआ, एक ही व्यक्ति ने लिखा हुआ है। ये है भक्ति का परिचय। भक्ति के लिए अपने जीवन को, पूरे जीवन को लगा दिया, ये भक्ति का परिचय है। आज भक्ति मैया बड़ी विलख रही है, रो रही है, भगवान मैं भले ही बूढ़ी हो जाऊं लेकिन मेरे बेटे जवान होने चाहिए। संसार क्या कहेगा, मैया तो जवान है और बेटा बूढ़े हैं, ये शोभा नहीं देता है। महाराज आज इन दोनों के सचेत अवस्था के लिए, युवा अवस्था के लिए नारद जी ने हर कार्य किया, गीता का पाठ किया, महाभारत का पाठ सुनाया, महामृत्युंजय का जाप किया, हर कार्य किया। लेकिन देखो जब गीता का पाठ चल रहा था ना तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, जब महाभारत को सुनाया जा रहा था तो खड़े हो जाते, लेकिन जैसे ही पाठ बंद दोनों फिर से जाकर के सो जाते। नारद जी बड़े बेचैन हुए, ये सत्कार्य क्या है? क्या ये मैं गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? क्या ये पुराणों की विद्या को मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है?
क्या मैं इतने जप कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, नियम विनियोग कर रहा हूँ, क्या ये सब पूजा पाठ सत्कर्म में नहीं आता है? आखिर सत्कर्म क्या है, ये हमें भागवत जी सिखाते हैं। भगवान वो सत्कर्म क्या है मुझे बताओ। शरद कुमार कहते हैं भैया चिंता क्यों करते हो, बताएंगे तुम्हें सत्कर्म क्या है। भगवतालाप सतुगीत सुका सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप। भागवत जी का पारायण ही सत्कर्म है, अन्यत्र दुनिया में कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना प्रभु प्यारे, जिसने जीवन में चाहे आप कितने भी पाठ करवा लेना, कितने भी मृत्युंजय के जाप करवा लेना, कितने भी गीता के पाठ कर लेना, लेकिन जब तक परीक्षित बन करके आपने अगर एक बार जीवन में भागवत की कथा को नहीं कराया, समझना जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं। इनमें नहीं, भागवत जी में आता है कि सत्कर्म सूचको न्यूनम। भागवत जी के महात्म के तीसरे अध्याय में आता है सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो। जिसने एक बार भी जीवन में सत्कर्म किया, मानो जिसने जीवन में एक बार भी भागवत को किया, सारे सत्कर्मों को उसने कर दिया, ऐसा भागवत जी ने कहा। नारद जी ने कहा भैया अब यही बचा है और तो सब कुछ हमने कर लिया, इसको क्या करें, कैसे करें, ये आप विधान बताइए। बहुत सुंदर सा नारद जी कथा करा रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा कह रहे हैं। ऐसा जब सबने सुना तो महाराज हजारों हजार ऋषियों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। देखो हजारों हजार ऋषि बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कथा कह रहे हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो क्या पूछना है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदा। भगवान अगर कोई भक्त व्यक्ति कथा को सुने, ध्यान देना, कोई भक्त व्यक्ति इस कथा को सुने और मोक्ष मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। साहब भक्त था, मोक्ष मिल गया। क्या किसी पापी व्यक्ति को मोक्ष मिला है? नारद जी ने कहा क्या कभी किसी पापी को मोक्ष मिला? वो आप हमें बताइए। तब सनत कुमार कहते देखो छोटे मोटे पापियों की तो बात ही नहीं करेंगे हम। हाँ, कितने बड़े बड़े पापी, बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन भर पाप किया हो और साहब एक बार अंततः भागवत की कथा करे, सत्य समझना मोक्ष मिलेगा। हाँ, और देखो जिसने जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते मर गया, उसके नाम से भी अगर भागवत करा दी तो कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच की योनि में अगर चला जाए, उसके निमित्त भी अगर हम भागवत कराएं तो उसका भी कल्याण होगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य सत्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति मोक्ष मिलेगा। नारद जी कहते भगवती बात समझ में नहीं आई।
क्या कभी किसी को मिला? बताओ। तब श्री सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कराई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, मभोरा नदी के किनारे पर एक नगर था। क्या नाम है उसका? उत्तम नगर। उसमें एक पंडित जी रहते थे, बड़े ज्ञानी पंडित जी थे साहब, बहुत विद्वान पंडित जी थे। 3 काल संध्या करने वाले, प्रातः काल भजन। लोभमयी है, मन में थोड़ा सा लोभ है। और ध्यान रखना प्रभु प्यारे, लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायति, लोभान मोहस्य नाशस्य, लोभः पापस्य कारणम्। जिसके हृदय में लोभ है, बिना पाप कर्म किए हुए रह नहीं सकते। सीधी सीधी सी भाषा में कहें, लोभ क्या है? तो पाप के बाप का नाम है लोभ। कौन है? पाप का बाप लोभ है। क्योंकि लोभ से ही, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी से आशा है, किसी से लोभ है, साहब ये देगा, नहीं दिया तो क्रोध आएगा, और दे दिया तो मोह पैदा होगा, फंसा। लोभ पापस्य कारण, लोभ ही पाप का कारण बनता है। देखो पंडित जी वैसे तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन मन में केवल इतना सा लोभ है कि प्रभु एक बालक और दे दे तो ये जीवन सार्थक हो जाए। संतान नहीं है पंडित जी के। अच्छा, शास्त्र कहते हैं इस बात को प्रभु प्यारे, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम संतति। धिक्कार है उस राजा के लिए जिसके कोई प्रजा न हो, उस प्रजा के लिए धिक्कार है जिसका कोई राजा न हो, उस कुल के लिए धिक्कार है जिसमें कोई संतान न हो, और उस धन के लिए धिक्कार है जिस धन को कोई खर्च करने वाला न हो। पंडित जी के मन में केवल इतना सा लोभ है कि एक संतान और हो जाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए। अच्छा देखो, जैसे पंडित जी निर्मल है ना, ठीक इनके विपरीत इनकी भार्या है। एक दिन तो साहब पंडित जी बड़े परेशान हो गए। क्या करना, घर छोड़ देता हूँ। गए जंगलों में जाकर के बैठे, हे प्रभु तेरी इच्छा है, हाँ तेरी इच्छा है, अब तू क्या करेगा, लेकिन अब घर लौट करके नहीं जाऊंगा। अब तो घर तभी लौटूंगा जब पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, अन्यथा अब इस जीवन को मैं यही त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। दुखी बैठे हुए थे। देखो ये चेहरा होता है ना, सब पता चल जाता है इससे कौन कितने पानी में है, कितना दुखी है, कितना प्रसन्न है, सब पता चल जाता है। पंडित जी दुखी बैठे हुए थे। एक संत निकल करके जा रहे थे। संत ने देखा कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होता है लेकिन दुखी। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवा, त्वरितं गम्यते कुत्र स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, क्यों दुखी हो? कथम ब्रह्मण दीन मुख, वेदांत के ज्ञानी मालूम पढ़ते हो लेकिन दीन जैसा मुख, दीनहीन अवस्था, इतना दुखी चेहरा क्यों? अगर चाहो तो अपने दुख को बांटो, हमें बता, हो सकता है हम आपकी कोई सहायता कर सकें। खड़े हुए पंडित जी और संत के चरणों में प्रणाम किया। बिल्कुल भगवान, आप कर सकते हैं, संत क्या नहीं कर सकता? संत सब कुछ कर सकता है। कर सकते हो। क्या दुखी है, क्यों दुखी है, क्या दुख है? बोले भगवान संतान नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो संत ने समझाया, भैया कैसी बातें कर रहा है ये मनोगति
विवेकम तु समासाध्य ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति। संसार में जितने भी तुम्हें तुमसे छोटे दिखाई दे रहे हैं उनको पुत्र मानो। संसार के सुपुत्र मोह में कुछ नहीं रखा है। पंडित जी आप विद्वान मालूम होते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ संसार के बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। जगत जाल में मत फंसे, सत्य कहो सत सत कहो, सुत सुख सपने हुना। एक बार नहीं सत्य कहो, 100 बार सत्य कहता हूँ। बेटे का सुख पुत्र का सुख जीवन में कभी मिल नहीं सकता। अच्छा बेटा सुख देता है क्या? देखो जब विवाह होकर के आता है तो पत्नी से सुख मिलता है। घर में आए नहीं साहब के गिलास पानी का होता है कि नहीं साहब? वो बात है कि धीरे धीरे समय बदलता है, लेकिन जब एक पुत्र हो जाए तो जन्मत ही दारा हरे, एक बेटा हो गया, एक संतान हुई तो फिर पानी का गिलास मांगे से भी नहीं मिलता। अरे पानी तो दे दो, दिखाई नहीं